साहित्य को सुने। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और ये भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक मुनि श्रुति, स्मृति, पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों हरे कृष्णा हाँ, हरे कृष्ण। पर भक्ति स्थापित ना हो, तब भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल ताजी समझना चाहिए। किसी अनभिग्रत भक्त को कभी भी भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य के ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। ये समाधि कहलाती है। हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण। तो देखिए, इस श्लोक में आगे हम लोग पिछले श्लोक में हम लोगों को क्या बताया गया था 11वें में, कि परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में जाना जाता है। अब इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि परम सत्य की प्राप्ति का साधन क्या है। तो देखिए, इसमें बता रहे हैं कि श्रद्धावान मुनिजन जब गुरु और शास्त्र से, है ना, प्रमाणिक सूत्र क्या है, गुरु और शास्त्र से भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं और उसके बाद फिर भक्ति का अभ्यास करते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे जब भक्ति का हम अभ्यास करते हैं गुरु और शास्त्र के माध्यम से, तो हृदय में ज्ञान और वैराग्य हमारे स्वतः प्रकट होने लगते हैं। उनको कहीं से लाना नहीं पड़ता हमको। तो ऐसे शुद्ध हृदय में जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब क्या होगा, फिर धीरे धीरे परम सत्य भगवान का हमको साक्षात्कार होने लगेगा। तो भगवान को हम केवल, प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं इसमें कि देखिए, हम केवल बौद्धिक तर्क से, मतलब बुद्धि के तर्क द्वारा, या एक सूखी विद्वता जिसको बोलते हैं ना, कि ज्ञान इकट्ठा कर लिया लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कि क्या ज्ञान लिया आपने, या कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो उससे हम भगवान को कभी जान नहीं सकते जब तक हमारे जीवन में क्या नहीं होगा, श्रवण और भक्ति। तो ज्ञान प्राप्त करने से, सूखा ज्ञान प्राप्त करने से, तर्क वितर्क करने से, या हम किसी भी तरह का कोट हट तपस्या या कठोर तपस्या करते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारे जीवन श्रवण और भक्ति नहीं आएगी ना, तब तक हम कभी भी भगवान को अपने हृदय में नहीं बैठा सकते। तो यही बताया इस श्लोक में कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ गुरु और शास्त्र से भगवान की कथाएं सुनता है ना, तो उसके हृदय की अशुद्धियां दूर होने लगती है। फिर क्या होता है, दो गुण उसके हृदय में प्रकट होते हैं। पहली चीज, उसको ज्ञानम मतलब बताया इसमें, यानी ज्ञान आ जाता है उसके जीवन में। तो साधक को ये समझ में आ जाता है कि वह शरीर नहीं है ना, वो क्या है, एक आत्मा है, और जिसका शाश्वत धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, है ना। मैं भगवान का अंश हूँ और मेरा एक ही धर्म है कि मैं भगवान की सेवा करूं। दूसरा बताया वैराग्य, यानी वैराग्य भौतिक विषयों के प्रति क्या होता है, हमारी आसक्ति धीरे धीरे खुद कम होने लगेगी अपने आप। तो उसको हमको त्यागने की जरूरत नहीं कि हम ये चीज छोड़ दें या ये चीज छोड़ दें, अपने आप। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर का रस हमको प्राप्त हो रहा है ना। जब हम भक्ति में उच्च रस प्राप्त कर रहे हैं, तो ये निम्न भौतिक रसों से हमको क्या आनंद प्राप्त हो सकता है। तो वो ऑटोमेटिक वैराग हमारे जीवन में आ जाएगा। इसीलिए जो भक्ति से उत्पन्न ज्ञान और वैराग होता है ना, वो हमको भगवान के साक्षात्कार तक ले जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे कोई बहुत दिन से शीशा है घर में आपके, तो आपने उसमें कपड़ा नहीं मारा, उस पर खूब धूल की परत जमा हो गई, तो आप अपना चेहरा देखने की कोशिश करो, तो आपको उसमें चेहरा नहीं दिखेगा जब तक आप उसको ढंग से साफ नहीं करोगे। तो उसी प्रकार क्या होता है, हमने अपने हृदय को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे हमने ढक रखा है। अब उसका मार्जन नहीं करोगे आप, तो क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम क्यों बोलना चेतन महाप्रभु, तब तक भगवान का आपको चेहरा नहीं देगा उसमें, है ना। तो कैसे होगा, पहले आपको भागवत सुननी पड़ेगी, है ना। धीरे धीरे भगवत गीता का नियमित अध्ययन करिए, प्रतिदिन हरि नाम जप नियमित संख्या में करिए, तब क्या होगा? चेतो दर्पण मतलब हृदय का दर्पण साफ होने लगेगा, और तब आपको भगवान का उसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो गौड़ी वैष्णव हमको सिद्धांत में अजमाचार्य क्या बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना। तो भगवान की भक्ति का प्रारंभ किससे होता है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान और वैराग्य भक्ति के परिणाम है, ये भक्ति का कारण नहीं है ना। भक्ति का जब परिणाम हमको मिलेगा तो क्या होगा, ज्ञान वैराग्य के माध्यम से। तो भक्ति करने से पहले
यानी पहले भक्ति करने से ज्ञान और वैराग आएंगे हमारे जीवन में, और ज्ञान और वैराग अगर जीवन में हम लाएंगे तो उससे कभी शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान को जानने का सर्वोत्तम श्रद्धा पूर्वक मार्ग केवल श्रवण और भक्ति है। वास्तविक ज्ञान हमको वैराग्य और भक्ति से उत्पन्न होता है। गुरु परंपरा से और शास्त्रों के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी हमारा हृदय शुद्ध होगा। नियमित हमको क्या करना है, भगवत श्रवण करना है, नियमित नाम जप करना है ना, और भगवान के कथाओं का श्रवण करना है। तो भक्ति का अभ्यास किस प्रकार से करना है ये इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर बताया गया है ना। तो पूर्ण श्रद्धा से युक्त जब कोई भी महापुरुष या जिज्ञासु पुरुष जो होता है वो श्रवण अगर ढंग से करेगा तो ऑटोमेटिक ज्ञान और वैराग उसके जीवन में आ जाएगा, है ना। तो इसमें 3 चीजें बताई हैं कि एक तो ईश्वर दर्शन की क्वालिफिकेशन ऑफ रियलाइजेशन, योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। श्रद्धा नाम मुनियो, है ना। तो भगवान को जानने के लिए आपको श्रद्धा होनी आवश्यक है ना। जब आप अपने वेद शास्त्र को नहीं मानेंगे तो कैसे आप विश्वास करेंगे इसमें जो लिखा सही है। आप ये उसको काल्पनिक अंधविश्वास नहीं कह सकते, बल्कि आपको ये मानना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा कि ये सत्य है, और सत्य को जानने की आपके अंदर तीव्र ललक होनी चाहिए। तो भक्ति कोई भावुकता नहीं है कि भावुकता में आके एक दूसरे को देख के भक्ति करना शुरू कर दिया, या आंखों में पट्टी बांध के भी नहीं की जा सकती कि आंखों में पट्टी बांध के जो हमसे कह रहा है वो हम करते चले जा रहे हैं। तो सच्ची भक्ति जो होती है हमेशा जब हमारे जीवन में दिव्य ज्ञान होता है क्या कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे विरक्ति जीवन में आती है, तब हम अपने को कह सकते हैं कि हम एक भक्त बन रहे हैं, क्या भक्त बनने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। जब तक हमारे अंदर भौतिक वासनाएं, कामनाएं, सांसारिक वासनाएं अगर भरी हुई है तो हमारी भक्ति अभी मेच्योर नहीं है, अभी हम बहुत कच्ची सीढ़ी पे हैं, मतलब पहली स्टेज पे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग सुनना है इसमें हमको, है ना। श्रुत ग्रहित्या मतलब आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ना आंख से होती है ना और किसी चीज से होती है, कानों से होती है। ये एक बहुत प्रमाणिक चीज है कि जब हम लेक्चर सुनते हैं अपने गुरु महाराज का, सत्संग करते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है उसको सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं, भगवान की दिव्य रूप लीलाएं, भगवान की अद्भुत लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तब धीरे धीरे हमारी चेतना क्या होती है, शुद्ध होने लगती है। फिर क्या होगा लास्ट स्टेज में, सीइंग गॉड विद इन, मतलब परमात्मा का हृदय में हमको दर्शन होने लगेगा, है ना। पश्चंत्यात्मनि चात्मना, भगवान को हमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कि इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, इस धाम में जा रहे हैं, उस धाम में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अरे आप पहले अपना हृदय तो साफ करो, तो जो आपके अंदर परमात्मा निवास कर रहा है उसको देखने का प्रयास तो करो, है ना। ध्रुव ने देखा कि नहीं देखा, 6 साल के बालक ने, उसके हृदय में प्रकट हो गए थे, है ना। तो उसी तरह हमको क्या करना है, काम, क्रोध, मल, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब जितनी गंदगी है उससे अपना दर्पण हृदय रूपी साफ करना है। फिर उसके बाद ही हमको भगवान दर्शन देंगे। हरे कृष्णा। सुधा माता जी 13वां श्लोक पढ़ेंगी, पहले श्लोक हम पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़िएगा आप। यस सर। अतः हाँ, अतः पुंविद्युज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सा स्वनुशिष्टस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। पढ़िए आगे। हरे हरे कृष्णा जी, प्रभु। हरे कृष्ण। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण है, बुद्धिमान वर्ग और योद्धा वर्ग, उत्पाद वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। इनके नाम है विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह की ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का
दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब ऐसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलय प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य का वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में 4.13 में भी हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में बताया है सूत गोस्वामी ने, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मनुष्य अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी कर्तव्य करता है उसकी वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब उससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं तात्पर्य में हम लोगों को, उन्होंने मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य देखिए क्लियर बताया इस श्लोक में, अर्थ में, उसके तात्पर्य में क्या बताया वर्णाश्रम के बारे में। जैसे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सबको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। सबकी अलग अलग एज बताई गई और सबके अलग अलग कर्तव्य बताए गए। किंतु भगवान की दृष्टि में किसी व्यक्ति को महानता केवल उसके पद से, उसकी जाति से, व्यवसाय से या हम उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं माप सकते। भगवान नहीं देखते इन सब चीजों को कि आप कोई प्रधानमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो या अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कौन हो, या एक कोई जूता काटने वाला मोची हो, है ना, या मुसलमान हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। वो कभी भी इस तरह से अपने भक्तों को डिवाइड नहीं करते हैं। वास्तविक मामले में भगवान ने क्या हम लोगों को बताया कि उसके कर्मों से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। अब आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, चंडाल का कर्म कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर नहीं रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, मांसाहार का सेवन कर रहे हो, फिर सोचो कि अरे हम तो ब्राह्मण है उच्च कुल के, तो हमको भगवान बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब देखिए आप लोगों को याद होगा कि जब सबरी भगवान का इंतजार कर रही थी कि भगवान आएंगे आएंगे आएंगे, तो उसी जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि थे, है ना। तो उनको क्या लगता था कि वो बार बार उसका उपहास करते थे, सबरी का। क्या उपहास करते थे कि अरे तुम्हारे यहाँ क्यों आएंगे, 10,000 साल से तपस्या कर रहा है, कोई कह रहा है हम 50,000 साल से तपस्या कर रहे हैं, कोई कह रहा है मैंने इतना नाम सिद्ध कर लिया, कोई कह रहा है मैंने इतना नाम सिद्ध कर लिया, तुम शूद्र जाति की भीलनी, तुम्हारे यहाँ क्यों आएंगे, है। और सब लोग उसका उपहास उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी धैर्य नहीं खोया। वो इंतजार करती थी भगवान का कि हो सकता है भगवान आएंगे, एक दिन आएंगे, इंतजार करती रही। और जंगल में आने के बाद सब ऋषि मुनि भगवान को अपने यहाँ बुलाना चाहते थे कि हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ आए, हम उनका उचित सत्कार करें, स्वागत करें। भगवान सबसे पूछ रहे हैं सबरी की झोपड़ी कहाँ है, सबरी की झोपड़ी कहाँ है ना। और देखिए प्रेम के भगवान क्या भाव गाए हैं, प्रेम के भूखे हैं। भगवान को इससे मतलब नहीं कि आप कितने बड़े संत हो, कितने साल से तपस्या कर रहे हो, या कितनी ऊंची आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, है ना, या जो है कोई भी आपने उपाधि प्राप्त कर ली हो, लेकिन भगवान क्या भावग्राही है। तो वो सबरी की कुटिया में गया, उसके जूठे बेर रखे हुए भी खाए। तो वही चीज इसमें क्या, हमको भगवान वर्ण के हिसाब से, जाति के हिसाब से, कर्म के हिसाब से हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। वो अगर कोई व्यक्ति अपना सांसारिक कार्यों में बड़ा कुशल हो, है ना, समाज सेवा भी खूब कर रहा है, पुण्य काम भी कर रहा है, सब कर रहा है, और सोचेगा अरे हमें स्वर्ग प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा तुमको। पुण्य इकट्ठा करोगे, स्वर्ग जाओगे, पुण्य खत्म होगे, फिर से तुमको आना पड़ेगा। भगवान का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो जो तुम कर रहे हो उसका फल तुमको भगवान दे देंगे बस, है ना। लेकिन आप जीवन में भगवान को केंद्र में रख के चल रहे हो तो भगवान आपका खुद ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी सेवा से, है ना, कर्म से भगवान को प्रसन्न करना है, उनकी सेवा करनी है, ना कि जो है वर्ण जाति है वो देखना है। चाहे रैदास को देख लीजिए, चाहे कबीरदास जी को देख लीजिए, चाहे रसखान को देख लीजिए,
किस जाति से थे। बहुत से ऐसे उड़ीसा की भक्तों की कथाएं हैं, मतलब कसाई का काम करता था, शालिग्राम जी को तोलने में रखता था। उसके बाद शालिग्राम जी उससे प्रसन्न रहते थे क्योंकि वो गीत गाता रहता था, भगवान के गीत गोविंद। तो वर्णाश्रम जो व्यवस्था बनाई गई शास्त्रों के हिसाब से, तो इसको एक सामाजिक संगठन नहीं समझना चाहिए हमको। इसका वास्तविक लक्ष्य क्या है? भगवान की शक्ति तक पहुंचना, भगवान के बारे में जानना। तो धर्म है, शिक्षा है, व्यापार है, परिवार, ये सभी का अंतिम उद्देश्य केवल एक होना चाहिए। चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, अगर उसके जीवन में केंद्र में भगवान नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होने चाहिए। आपकी उपलब्धि तभी मानी जाएगी जब आपके सेवा में केंद्र में भगवान हो। जैसे आप वृक्ष की जड़ में जल देते हैं तो शाखाओं पत्तियों में तो नहीं देते ना कि एक एक पत्ती में डालते हैं। जड़ में आप डालोगे तो शाखाओं पत्तियों में अपने आप पानी पहुंच जाएगा। तो जब भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका परिवार भी आपसे खुश रहेगा, आपका समाज भी आपसे खुश रहेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान आपको छोड़ देंगे, समाज में आपका तिरस्कार होगा, है। तो वही चीज जैसे कोई कंपनी है, उसमें कोई आदमी काम कर रहा है, तो उसका मूल्यांकन किस हिसाब से करोगे? का उसका मालिक जब सेटिस्फाइड नहीं है उससे, तो उसको कोई नौकरी और कहीं देगा क्या? और चाहे लाख आपको लगता हो कि देखने में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उससे मालिक से पूछो वो संतुष्ट है कि नहीं। अगर मालिक आपसे संतुष्ट है तो मतलब आप बहुत अच्छे सर्वेंट हो। तो वही चीज हमारे जीवन में है कि अगर हमारा मालिक भगवान जो सर्वोपरि है वो अगर हमसे खुश है तो ठीक है, हमारे जीवन में सब कुछ है। नहीं तो आप चाहे जितनी बड़ी उपलब्धियां ले लो, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, उससे कोई मतलब नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु हमारे गौड़ी आचार्य क्या हमको बता रहे हैं इसमें कि कृष्ण भक्ति ही जीवन की परम सिद्धि है। आपके जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं है तो आप चाहे अष्टांग सिद्धि योग कर लो, कुछ भी कर लो, अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लो, पानी में चल लो, हवा में उड़ लो, लघु हो जाओ, बड़े हो जाओ, कुछ नहीं उससे होने वाला। तो वर्णाश्रम धर्म उपयोगी है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण भक्ति। भक्ति नहीं है तो केवल कोई भी वर्णाश्रम व्यवस्था हो, सब बेकार है जीवन में। तो भक्त जो पूछता है, क्या पूछता है प्रश्न गुरु से अपना कि प्रभु मैं, गुरुदेव मैं जो कर रहा हूँ, भगवान उससे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो मैं वो कर्म करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो हमको क्या करना है अपने जीवन में, है ना, अपना हर कर्तव्य ईमानदारी से करना है, हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना है। चाहे वो परिवार की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बॉस की सेवा हो, चाहे अर्थोपार्जन करना हो, है ना, फाइनेंशियली क्राइसिस हो, कुछ भी हो, भगवान की इच्छा समझ के करिए। और सफलता जीवन में खाली हम कोई ऊंचाई पे पहुंच जाएं, अच्छी पोस्ट पे या करोड़ों की गाड़ी में घूमे, उससे नहीं होती है। मापदंड उसका क्या धन पद प्रतिष्ठा नहीं होता है कि कोई बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, क्या बल्कि भगवान खुश रहे हमसे, भगवान नाराज नहीं होने चाहिए। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, लक्ष्य क्या होना चाहिए? हरि तोषणम, मतलब हरि हमसे प्रसन्न रहे। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है इस श्लोक में कि क्लियर बता दिया प्रभुपाद जी सब कुछ कि पहले वर्णाश्रम धर्म बनाया गया था, लेकिन उसका केवल समाज की संतुलन व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया था, है ना। इसलिए नहीं किया गया था कि उसके हिसाब से आपको जो है भगवान देखेंगे। तो कार्य का स्वरूप नहीं, उसका उद्देश्य देखना है हमको। महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे जीवन में काम धंधा बहुत अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, उससे मतलब नहीं। या परिवार छोड़ के संन्यास ले ले, वो भी उससे मतलब नहीं। बस जीवन में जो है भगवान प्रसन्न होने चाहिए। कोई भी कार्य करें हम भगवान की प्रसन्नता को देखते हुए। हरे कृष्ण। 14वां श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा 14वां श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु। आप पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़ और भी रही पढ़ लें क्या? वो कर रही हैं। तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोतव्ये कीर्तव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अतः मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। तात्पर्य, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो इसे हर संभव
साधन से अवश्य करना चाहिए। उपयुक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण, पूजन ये 4 विधियां सामान्य व्रतियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतया सारे कार्यक्रम श्रवण कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित है। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हो, चाहे ये गुणगान झूठे हो या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है। ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है, किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का हरे कृष्णा पढ़ो उस व्यक्ति का लाभ होता है, न समाज का। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवतम के जन्माद्यस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख उपजेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, इस श्लोक में बताया है कि मनुष्य को एकाग्र मन से भगवान कृष्ण का निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए। यही हमारे जीवन की सर्वोच्च साधना है। तो देखिए, पहले 6ठे और 13वें श्लोक तक हम लोगों ने क्या देखा कि भगवान की भक्ति ही मानव जीवन का परम धर्म है। अब इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है 14वें कि उसका व्यवहारिक स्वरूप बताया जा रहा है। कि अभी तक तो ये बताया कि भक्ति परम जीवन का धर्म है। तो भगवान के को जानने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग क्या है ना? तो 4 चीजें बताई नवदा भक्ति में। 4 चीजें, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम। श्रवणम करिए भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम गुण लीलाओं को। कीर्तन करिए भगवान के नाम और उनकी महिमा का गायन करिए। स्मरण मतलब भगवान का चिंतन करिए। अर्चनम भगवान की विधिवत पूजा सेवा, ये डेली नियमित रूप से करना चाहिए। तो ये चारों अंग नियमित रूप से जब हम करेंगे तो हमारे हृदय की मलिनता धीरे धीरे दूर होने लगती है और शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में विकसित होने लगता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि कलयुग में जो मनुष्य है वो क्या होता है, अनेक प्रकार की इच्छाओं को लेकर अपने जीवन में चलता है ना? दिन भर 50 तरह की टेंशनें उसके जीवन में आती रहती हैं। इन्हीं सब में वो प्रतिदिन उलझा रहता है। तो क्या होता है, भगवान में मन को स्थिर करने के लिए उसके पास समय नहीं होता। इसीलिए कह रहे हैं कि श्रवण और कीर्तन, कुछ समय निकाल के श्रवण और थोड़ा समय निकाल के कीर्तन, है ना, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साधन है। तो आपको इसीलिए बोला जाता है 16 माला करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब कोई व्यक्ति क्या श्रद्धा से भगवान का नाम और उनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन करता है तो भगवान उसके हृदय में प्रकट होकर उसके दुख और अज्ञान ये उसके जीवन से हटा देते हैं। तो हमको कोशिश तो यही करनी चाहिए कि प्रतिदिन भागवत कथा सुने। क्लास होती है मंदिर में, उसको अटेंड कर ले ऑनलाइन। 8 से 9 का टाइम होता है ना? हम लोग तो हफ्ते में एक ही बार कर पाते हैं। तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान की पूजा 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल के जरूर करनी चाहिए, है ना? जैसे घर में 2 लोग हैं 3 लोग हैं तो समय डिवाइड कर लीजिए। सुबह जैसे हस्बैंड कर ले, शाम को वाइफ कर ले, बच्चों को लगा दिए ड्यूटी। तो सब लोग धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो क्या होगा, मन धीरे से भौतिक विषयों से हटने लगेगा और घर में भगवान की उपस्थिति का आभास होने लगेगा, भजन में मन लगने लगेगा। जैसे सूर्य उदय होने पे अंधकार स्वतः खत्म होने लगता है, वैसे जब हम श्रवण कीर्तन हमारे घर में होगा, हमारे जीवन में होगा ना, तो हमारे घर से और जीवन से अज्ञान अंधकार सब दूर हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हमको क्या करना है,
जीवन में मतलब ये नियम बनाने पड़ेंगे हमको कि 16 माला हमारे गुरु ने कहा है तो कम से कम 16 जरूर करें, है ना। भागवत का अध्ययन और श्रवण कीर्तन के लिए बोला है तो जरूर करना चाहिए। तो ये सब हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की एक साधन है। अगर आप साधना भक्ति नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो व्यवहारिक कैसे हो पाओगे आप? खाली सुनना अलग चीज होती है। अब हम सुन के उसको फॉलो करें, है ना, कि क्लास करी है, प्रभु जी ने कहा कि नहीं माला करनी है हमको, हर हालत में क्लास अटेंड करनी है। तो वही सब चीजें देखिए इस श्लोक में क्या बताया, एकनिष्ठ मन की आवश्यकता, एकेन मनसा, एकेन मनसा, जिसमें कोई भटकाव ना होना चाहिए। जब आप बैठिए तो एक चित्त होकर बैठिए, मोबाइल दूर रख दीजिए जो सबसे ज्यादा भटकाता है ना। मन संसार के भोगों और भगवान के बीच में जब तक विभाजित रहेगा तब तक आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कभी हो नहीं सकती। तो भागवत हमको क्या सिखा रहा है यहाँ पे इस श्लोक से, कि भगवान को अपना एकमात्र आश्रय मानिए। आप अपनी बुद्धि को स्थिर करिए, मन को स्थिर करिए, है ना, और धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से अपने मन को भगवान में एकाग्रचित करो, है ना। व्यवसायत्मक बुद्धि, एकनिष्ठ बुद्धि के सिद्धांत में दोनों में फर्क नहीं है। तो देखिए अब इसमें दूसरी पॉइंट बताया, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब नित्यता का मतलब क्या यहाँ पे बताया गया कि ऐसा नहीं कि भक्ति कोई पार्ट टाइम का काम है ना, कि अरे हम संडे संडे भक्ति करेंगे भाई, सोमवार से शनिवार हमारा रोज का काम है, हमारे पास टाइम नहीं है। या मंडे को जाएंगे हम शंकर जी के मंदिर में बैठेंगे, वहां जल चलाएंगे, थोड़ी देर आरती अटेंड करेंगे, बस मेरा हो गया। तो रविवार और सोमवार और मंगलवार को करने वाली चीज नहीं है ये कोई पार्ट टाइम वाली। इसमें बोला गया क्लियर नित्यदा, नित्यदा मतलब निरंतर, लगातार 24 घंटे। ये दर्शाता है कि चेतना को आप कितना भगवान से जोड़ के रखते हो। तो इसीलिए हमारे गुरु लोग क्या कहते हैं, गाड़ी चला रहे हो, खाना बना रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, या कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, तो मन में तो आप जब कर सकते हो ना, वो आपको जोड़ेगा। जरा सी टेंशन है, तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत भगवान आपके पास आ जाएंगे। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से, है ना, नाम के माध्यम से, है ना, नाम भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो आपको ये नहीं कह रहा है कोई कि आप अपने काम छोड़ दो, है ना। अरे प्रभु जी आप तो कहते माला लेके बैठ जाओ, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, बिजली का बिल कैसे जमा करेंगे, किराया कैसे देंगे, है, सब्जी का हमको कैसे आएगी, आटा दाल चावल कैसे आएगा, आप तो कह रहे माला लेके बैठ जाओ, तो काहे के लिए शादी ब्याह करा था हमने, है ना। तो ये थोड़ी ना कोई आपसे कह रहा है कि आप गृहस्थी छोड़ दो। अरे आप कर रहे हो, काम करो ना, सब करते हैं, दूसरे को देखो। लेकिन आपको ये थोड़ी ना कोई कह रहा है कि स्मरण ना करो भगवान का, उसके लिए कोई पैसे लग रहे हैं क्या? है, भगवान का स्मरण करने के लिए तुमको क्या जा रहा है तुम्हारा? दुनिया के काम का स्मरण रहता है कि नहीं रहता है, कि आज इससे पेमेंट लेना, आज उससे पेमेंट लेना, आज इसको देना उसको देना, दुनिया की बातें सब याद है, भगवान का नाम नहीं याद रहता है। तो पहले सारे काम पीछे, भगवान का स्मरण साथ में, और उसके साथ सेवा का भाव, जब ये जीवन में आएगा तो वही भक्ति के 4 स्तंभ बता दिए इसमें क्लियर करके भगवान है। तो क्या? श्रोतव्य, सुनना, कीर्तव्य मतलब गाना, भगवान का कीर्तन का गान, ध्येय मतलब ध्यान, पूज्या मतलब पूजा, 4 चीजें हमको करनी है। तो आध्यात्मिक जीवन में आप जाओगे तो ये तो करना पड़ेगा ना, आपको सुनना भी पड़ेगा, है ना, शास्त्रों का श्रवण भी करना पड़ेगा। भगवान की लीला नहीं सुनोगे तो उनसे प्रेम कैसे होगा, है ना। जो तुमने सुना तो उसको दूसरों को भी तो बताओ। अब हम लोग जो क्या कर रहे हैं, प्रचार तो कर रहे हैं, भगवान के नाम का महिमा का गुणगान कर रहे हैं ना, भागवत का महिमा का गान कर रहे हैं, ये भी तो एक तरह का कीर्तव्य है कि भगवान की कीर्ति का बखान करना, भगवान के नाम का जप करना, ये भी कीर्तन में आता है। आप किसी से भगवान की बात करते हो वो भी कीर्तन में आता है। जरूरी नहीं कि करताल लेके आप अच्छे से गाओ तभी कीर्तन होता है। आप जो भी भगवान के बारे में बात करते हो सब कीर्तन है। ध्येय ध्यान मतलब मन ही मन करो आप भगवान के रूप का। अरे कितनी अच्छी आज ड्रेस पहनी भगवान ने, कितना अच्छा बांसुरी है, कितना अच्छा श्रृंगार था आज देखो सुबह का, आज एकादशी के दिन कितनी बढ़िया ड्रेसिंग हुई भगवान की, कितना बढ़िया आज उनको फूलों का श्रृंगार कराया गया है। उनकी लीलाओं का स्मरण करो, क्या जाता है उसमें? कुछ जाता है क्या? मन से भी कुछ खर्चा होता है क्या? तो वही चीज है ना पूजा। अब डीटी आपके घर में है, अब तो आप उसको देख नहीं रहे हो, केवल चिरौंजी का भोग लगा के चले आते हो, ना उनकी ड्रेस बदलने से मतलब, ना किसी से मतलब, धूल मिट्टी जाला हो रहा है। तो जब सेवा नहीं करोगे भगवान की तो उनसे प्रेम कैसे होगा? तो ये चीजें हमको 4, अगर भक्ति में बढ़ना है
तो इनके बिना आप कुछ भी कर नहीं सकते, है ना। प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि जब ये करोगे तभी आपकी दूषित इंद्रियां, आपका मन और आपका हृदय पवित्र होगा, और बाकी जो जितनी आपकी बुरी आदतें हैं वो तभी जाएंगी। ये चीज हमको जीवन में बिल्कुल क्लियर है इस श्लोक में। श्रवण करिए, भगवान की कीर्ति का बखान करिए, भगवान का ध्यान करिए और पूजा पाठ जरूर करिए। 5 मिनट भगवान की अगरबत्ती जलाइए, 10 मिनट तुलसी जी की आरती करिए, चाहे मंगला करें या संध्या आरती करें, सब डिवाइड कर लीजिए। हरे कृष्ण। 15वां श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मैं जी पढ़िए। यद् यद्रूढ़ ध्यानासिना युक्ता कर्म ग्रन्थि बन्धनम् छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् तथा रतिम्। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन है जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देता। तात्पर्य, भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती हैं और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा सानिध्य से बद्ध जीव क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है। अतएव भगवत भव बंधन से मुक्त मिलना भक्ति का गौड़ फल है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती है। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है जिससे पेज कलर दिया। जी जिससे अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्म योग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीवन से मुक्ति दिलाने वाला है अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है उसे भगवान के बारे में श्रवण करके उनका गुणगान करके उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे हैं और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रबुद्ध साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अनेक प्रमाणिक शास्त्रों के आधारों का विविध मार्ग बनाए हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला इसका जो है निरंतर चिंतन करते रहते हैं तो वो अपने कर्म बंधनों की कठोर गांठों को काट देते हैं। इसलिए उस भगवान की कथाओं में रुचि कौन नहीं लेगा। तो देखिए इसमें कथा श्रवण की महिमा बताई गई है भगवान की, है ना। तो हम लोग क्या है, जीव जितने भी जीवात्माएं हैं अनादिकाल से किससे बंधे हुए हैं। इस श्लोक में क्लियर बताया कर्म की बंधन यानी कर्म की गांठ उससे बंधे हुए हैं। यानी हम एक कर्म करते हैं उसका एक नया हमारा जो है प्रारब्ध चालू हो जाता है और प्रत्येक कर्म हमारी एक नई प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो इसी वजह से क्या होता है, हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं।
इसको क्या कहते हैं? कर्म ग्रंथि, कर्मों की गांठ। मतलब चाहे वो अच्छे कर्म की गांठ हो चाहे खराब कर्म की गांठ हो, वो आपको कोई ना कोई फल जरूर प्रदान करेगी। तो क्या करना है? भगवान की कथाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण। वो क्या होता है, जब ये निरंतर चलता है तो उसमें इतनी शक्ति है कि वो तलवार की तरह इस दिव्य कांट को काट देती है दिव्य शक्ति से। तो भौतिक उपाय करने से क्या होता है? कर्मों के हम केवल बाहर के प्रभाव को कम कर सकते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कर्म के मूल कारण यानी भगवान से विमुखता, ये जब हम होगा तो हम हमारे समाप्त हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? ये भगवान कृष्ण की जो कथा है वो क्या आप साधारण समझते हो? क्या किसी साधारण मनुष्य की कथा है? क्या कोई इंटरटेनमेंट के लिए लिख दी गई है, आपके मनोरंजन के लिए कि आप इसको सुनिए, इसका मंचन करिए और मनोरंजन करिए? इस सब काल्पनिक समझिए इसको, है ना? तो भगवान और उनकी कथाएं क्या है? एक दूसरे से अलग है क्या? अभिन्न नहीं है, एक ही है ना? तो जब आप श्रद्धा लेके आओगे जीवन में और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनोगे भागवत की कथाएं, तो सीधे क्या होगा? आप ये सोच के सुनो कि हम सीधे भगवान के संपर्क में हैं, है ना? भगवान साक्षात इसमें विराजमान है। तो खाली इसको घर में रख के अगरबत्ती नहीं जलानी है आपको कि कपड़े में लपेट के रख दिया अगरबत्ती जला रहे हैं। अरे उसमें जो लिखा है व्यास जी ने उसको समझो, उसको पढ़ो, भगवान की लीलाएं सुनो। तो इसमें यही बताया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सब जानते हैं कि संसारिक जो भौतिक सुख है वो सब क्षणिक है, लेकिन जो हमको आनंद शाश्वत प्रदान होगा वो भगवान की कथा से ही होगा, भागवत कथा से ही होगा। इसलिए जितने भी हरि भक्त हैं, जितने बुद्धिमान है, वो सब नियमित रूप से श्रवण कीर्तन में रहते हैं, क्योंकि एक दिन भी अगर नहीं करेंगे तो माया उनको घेर लेगी, है ना? भौतिक अशुद्धियां जो है उसको घेर लेगी मन को। तो जब आप कथा रेगुलर सुनोगे तो आपका हृदय शुद्ध रहेगा डेली का डेली, पाप वासनाएं आपकी नष्ट होती रहेंगी, आपके कर्म बंधन कटते रहेंगे, जो कर्मों का बोझ चढ़ रहा है जीवन में वो नहीं होगा, भगवान के प्रति आपका प्रेम जागृत होगा, है? और आपको ये पता चलता रहेगा कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है जीवन का, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ना? कि खाना कमाना, सोना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कि पूरे जीवन किया और उसके बाद 17 करोड़ 700 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली और बीवी ने ऊपर से धक्का दे दिया, मर गए। तो क्या ये जीवन का प्रारब्ध है? पैसा इकट्ठा करना जीवन का नहीं, भक्ति इकट्ठा करना जीवन में बहुत जरूरी है। कब कौन शत्रु बन के आपके पूर्व जन्म का बदला लेने आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो जैसे किसी पेड़ की जड़ काट दो तो उसकी शाखाएं पत्तियां अपने आप सूख जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है एक एक पत्ती निकालने की। तो वैसे ही भगवान की जो भक्ति है ना, वो क्या हो, आपके कर्मों की जो गांठ है कर्म बंधन की, उससे आपको बचा लेगी और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग हमारा खुल जाएगा। जैसे किसी आदमी के हाथ पैर रस्सी से बांध दो तो क्या वो खुद को खोल सकता है क्या? है, लेकिन कोई बाहरी आदमी को मदद के लिए बुलाए और वो आके आपकी रस्सी काट दे तो आप मुक्त हो जाओगे। तो हम जो भागवत कथा जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो क्या है? वही शक्ति है, तलवार समझो इसको आप, जो इसको आप पढ़ रहे हो तो ये समय नहीं बर्बाद कर रहे हो, कर्मों की रस्सी कट रही है आपके। तो प्रतिदिन भागवत और गीता का अध्ययन करो, हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला कम से कम 16, ज्यादा जितनी हो जाए, है ना? भगवान की लीलाओं उपदेशों का स्मरण करो, सत्संग रोज करो, नहीं हो हफ्ते में 3 दिन तो हम लोग जैसे करते हैं जरूर करना चाहिए। कथा कीर्तन में अपनी रुचि होनी चाहिए, जहां भी कथा हो वहां ध्यान से सुनो, है ना? कीर्तन हो रहा हो तो आप थोड़ा कीर्तन में पार्टिसिपेट करो, गला अच्छा नहीं है तो ताली बजाओ, नाच सकते हो तो नाचो। तो जीवन की समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक ज्ञान में हमको खोजना है ना? तो ये चीजें हमारे जीवन में जब आएंगी तो देखिए इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर, हम लोगों को अभी तक डाउट था कर्म ग्रंथि क्या होती है, तो हम लोग समझ गए कि कर्म की ग्रंथि क्या है, कि जो भौतिक इच्छाएं हम पाल रहे हैं सालों से कि हमें ये मिल जाए, हमको ये प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन में वासनाएं जो नहीं मिला, है ना? अहम की भावना आ गई हमारे जीवन में, मैं और मेरा की भावना, बचपन से सिखाया जाता है कि ये तुम्हारा, इसका, ये इसका, ये मेरा, ये पेन मेरा, ये पेंसिल मेरी, ये कॉपी मेरी, किताब मेरी, ड्रेस मेरी। तो मैं मेरा हमको सिखाया गया तो वही हमारे जीवन में आ गया। उससे क्या हुआ, हमारे गांठ बन गई जीवन में कर्मों की, है ना? और हमको यही फंसाए हुए 84 लाख योनि में। ये हमें सिखाया जाता है कि कर्म करो फल मिलेगा, बिना कर्म के फल नहीं मिलता और फल को भोगोगे, फिर ये सब चक्र में तो फंसे हम लोग, तभी बार बार जन्म ले रहे हैं। और जब तक ये इच्छा नहीं जाएगी हमारे कर्म का भोग करने की फल का, तब तक हम कभी इससे निकल नहीं पाएंगे।
तो इसमें देखिए भागवत में बिल्कुल अच्छी बात बताई कि स्मरण रूपी तलवार से आप इसको काट सकते हो, बिल्कुल क्लियर है ना। अनुध्या सिन्हा, देखिए बोला गया अनुध्या, असिना, अनुध्या का अर्थ है निरंतर ध्यान या स्मरण करना, और सिन्हा का अर्थ है तलवार। तो तेज तलवार से रस्सी की गांठ को आप काट दो, किससे? भगवान की कथाओं से, श्रवण से, और बुद्धिमान व्यक्ति ही ये कर सकता है। बाकी तो जो 84 लाख में फंसे कर्मी लोग हैं, जो उनको नहीं देखना है हमको। भौतिक कर्मियों को जो अपना काम कर रहे हैं उनको करने दो, वो आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आपको निरुत्साहित करेंगे, है ना। भक्ति में आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे, वो आपसे यही कहेंगे अरे कहाँ तुम इन सब चक्करों में फंसे हुए हो, कहाँ इन सब चक्करों में अभी से फंस गए, तो बुढ़ापे का काम है। तो वही चीजें हमको जीवन में क्या सिखा रही है, भागवत क्या सिखा रही है, हमारे गुरु महाराज क्या बताते हैं, प्रभुपाद जी हमको तात्पर्य में क्या बता के गए। तो प्रभुपाद जी जो लिख के गए हैं तात्पर्य, तो ये प्रभुपाद जी की भाषा नहीं है, भगवान ने उनसे लिखवाई है। इसको हमको दृढ़ता से विश्वास के साथ में समझना होगा अच्छे तरीके से, कि ये जो लिखा हुआ प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में बोल के गए, अपने भक्तों से बोल के गए कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं पुस्तकों के माध्यम से जीवित हूँ आज भी। तो हमको इस बात को सत्य समझना होगा, है ना। और ये अच्छे से समझना होगा कि जो लिखा है ये भगवान ने उनसे स्वयं लिखवाया है, और भगवान हमको कलयुग वालों को ये बताना चाहते हैं कि हम गुरु के माध्यम से तुमको संदेश दे रहे हैं, अगर इसको फॉलो करोगे, जीवन में नवदा भक्ति लेके आओगे, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदन लेके धीरे धीरे हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहले श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, है ना, भगवान की सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा, ध्यान से सत्संग करना, हरिनाम करना, कीर्तन करना, ये जीवन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। फिर बाकी आगे हम लोग बाद में लेंगे, है ना। आज हम लोगों ने 15 तक ले लिया है, अब अगली क्लास में 16 से 20 तक कवर करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? समाप्त करें? आप लोग बुकलेट और पंपलेट आ गए, ले लीजिएगा घर से या क्लिनिक से, जो आपको नजदीक पड़े। जी सुधा माता जी, है ना। जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।